नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी कार फिकर है और जो भी हम वीडियोस बनाते हैं वो आपको पैसेंजर कार्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। लेकिन जैसा कि आज आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं रिसेंट इंसिडेंसेस जो कि ई स्कूटर्स में आग लगने के हो रहे हैं उनके बारे में। इस टॉपिक को चुनने का सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों यही था कि ये डायरेक्ट कस्टमर की और कंज्यूमर की सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और दूसरा, जब इस तरह के इंसिडेंसेस कभी भी होते हैं तो जो नॉन टेक्निकल आम जनता है, जो टेक्नोलॉजी को, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं समझती है, उसमें कई तरह के मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं, कई तरह की अफवाहें वहाँ पे घर बना लेती हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक सरल भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी ई व्हीकल में आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके जो अवेयरनेस है इंडिया में वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके गवर्नमेंट की जो नई नई पॉलिसीज़ हैं उसके मुख्य कारण हैं। फोर व्हीलर सेगमेंट की अगर बात की जाए तो अभी फोर व्हीलर सेगमेंट बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। उसका रीज़न है कि एक तो जो नॉर्मल व्हीकल का, फोर व्हीकल का जो प्राइस होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्राइस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है अभी भी। दूसरा, कार्स का इस्तेमाल नॉर्मली इंडिया में लंबे लंबे रूट्स के लिए किया जाता है, तो कौन सी गाड़ी कितनी रेंज दे रही है, उसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या है, कितना चार्ज में टाइम लग रहा है, वो सारे क्वेश्चंस अभी भी कार यूज़र्स के मन में हैं। और अभी इंडिया में जो चार्जिंग सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से अभी फोर व्हीलर का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट नहीं हुआ है या उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने कंज्यूमर के मन में बहुत जल्दी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। उसका रीज़न था कि भाई टू व्हीलर का जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है वो सिटी ड्राइव के लिए ज़्यादा होता है, तो रेंज और चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूमर के मन में बहुत ज़्यादा उसको लेके डाउट नहीं था। दूसरा, जब बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें आ गए तो एक कंपटीशन क्रिएट हो गया जिसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिला और टू व्हीलर का जो कंज्यूमर है उसने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को बहुत जल्दी से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो पूरा इकोसिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये डिपेंड है लिथियम आयन बैटरी पे। लिथियम आयन बैटरी एक रिचार्जेबल टाइप ऑफ बैटरी होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है। लिथियम आयन बैटरी एक हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरी होती है। हाई एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि बहुत कम स्पेस में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और इसमें मेमोरी इफेक्ट और सेल्फ डिस्चार्ज जैसी कमियां नहीं है जो अदर टाइप ऑफ बैटरीज में पाई जाती हैं। यही रीज़न था कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में लिथियम आयन बैटरीज़ का बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन के रूप में सामने आई। अब बढ़ते हुए ऑटोमोटिव कंपटीशन में हर मैन्युफैक्चरर अपने व्हीकल में ज़्यादा से ज़्यादा रेंज, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्पीड और कम से कम चार्जिंग टाइम प्रोवाइड करना चाहता है। इन सभी परफॉर्मेंस रिलेटेड एक्सपेक्टेशन का सारा लोड लिथियम आयन बैटरी पे आ जाता है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी जब तक कंट्रोल टेम्परेचर में काम करती है, इसके सभी सेल्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बट अगर इसके किसी सेल का टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये थर्मल रनअवे की चपेट में आ सकती है। थर्मल रनअवे एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैटरी के किसी सेल का टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है तो वो सेल अपनी सारी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, जिससे एक केमिकल रिएक्शन पैदा हो जाता है और वो केमिकल रिएक्शन और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अब जब वो एक सेल का टेम्परेचर पहले बढ़ा, फिर उसने एनर्जी रिलीज़ करी, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ और एडिशनल और उसमें हीट प्रोड्यूस हो गई, तो वो हीट दूसरे सेल्स का टेम्परेचर बढ़ाने लगती है और ये एक चैन रिएक्शन की तरह पूरी बैटरी में फैल जाता है और बैटरी को एक्सप्लोड भी कर सकता है और वर्स्ट कंडीशन में आग भी लगा सकता है। लिथियम आयन बैटरी के फटने के इंसिडेंसेस आपने मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में पहले भी बहुत सुने होंगे। तो अब टेम्परेचर बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बैटरी को अच्छे से हैंडल ना करना, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना करना, बैटरी को ज़्यादा ओवरचार्ज कर देना,
बैटरी कंपार्टमेंट का वेंटिलेशन ठीक ना होना या पुअर क्वालिटी के कंपोनेंट यूज़ करना जिसकी वजह से किसी सेल में इंटरनल कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं किसी सेल के टेम्परेचर के बढ़ने के, और इस कंडीशन से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS का इस्तेमाल किया जाता है। BMS ये इंश्योर करता है कि लिथियम आयन बैटरी सेफ कंडीशंस में ऑपरेट करती रहे। BMS लिथियम आयन बैटरी के हर सेल के टेम्परेचर, करंट फ्लो और वोल्टेज को मॉनिटर करता है और ज़रूरत पड़ने पे करेक्टिव एक्शन लेता है। तो वापस आते हैं जो रिसेंट आग लगने के केसेस हैं ई स्कूटर में। पहला रीज़न इसमें पुअर BMS हो सकता है, क्योंकि अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो वो थर्मल रनअवे जैसी सिचुएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और किसी भी ई स्कूटर में आग लग सकती है। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स ने अभी इसके रूट कॉज के बारे में कुछ नहीं कहा है। उनके अकॉर्डिंग जो आग लगने का एग्जैक्ट कारण है, जो रूट कॉज है, उसकी अभी भी जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट ने भी इसमें अपनी एक टीम बना दी है जो कि इन स्कूटर्स में आग लगने का जो एग्जैक्ट रीज़न है, जो रूट कॉज है, उसकी जांच करेगा। अब जांच के बाद ही हमें इसका सही कारण पता लग पाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो है गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर इसके लिए करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी इसकी जांच हो जाएगी, करेक्टिव एक्शंस भी आ जाएंगे, क्योंकि पैसेंजर और कंज्यूमर की जो सेफ्टी है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान भी आप अपनी गाड़ी के लिए रख सकते हैं। जैसे कि जब भी आप गाड़ी को अपनी पार्क करें तो हमेशा छाँव में से पार्क करें, डायरेक्ट सनलाइट में ना करें, जिससे कि जो आपकी बैटरी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जब आप कभी गर्मी के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जब भी आप स्कूटर चला रहे हैं अपना, तो उसको सडन एक्सेलरेट ना करें, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ना चलाएं और बहुत लंबे टाइम तक जो है लॉन्ग ड्राइव के लिए उसका इस्तेमाल जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें। तीसरा, जब भी आप अपने स्कूटर को चार्जिंग पे लगाएं तो उसे बिना मॉनिटर्ड किए हुए, लाइक ऐसा ना करें कि रात को चार्जिंग में लगा दिया और आप सो गए, ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक आप जाग रहे हैं तब तक उसको चार्ज करें, आप सो रहे हैं उसको बंद कर दें और सुबह उसे दोबारा आप जगते समय दोबारा चार्जिंग पे लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसे विदाउट मॉनिटरिंग कंप्लीट पूरी रात के लिए चार्जिंग पे ना लगाएं। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो सरल भाषा में हम आपको देना चाहते थे, जिससे कि आप समझ सकें कि इस तरह के आग लगने के जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण हो सकता है और कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम इन सिचुएशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार ई स्कूटर या ई व्हीकल यूज़ करता है तो उसके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।